मैं तो ना आपकी ऐसी आईब्रोज बनाऊंगी क्या बार्बी डॉल लगेंगी। मेरे मियाँ भी ना यही कहते हैं कि मैं बार्बी डॉल हूँ। ये क्या किया? मेरी आईब्रोज उड़ा दी तुमने। वो ना बैठे इधर बैठे, मैं ना अभी आपकी आईब्रोज वापस ले आती हूँ। क्यों? अब क्या अपनी उतार के लगाओगी? नहीं नहीं मैम, मैं ना आपकी पेंसिल से ऐसी आईब्रोज सेट करूंगी कि पता ही नहीं लगेगा कि आपकी आईब्रोज उड़ी भी हैं। चुप करो, पता नहीं किन नखटुओं को पार्लर में काम करने के लिए रखा हुआ है। जा रही हूँ मैं। मैम वो रुके, पैसे तो देती जाए, आपकी आईब्रोज बनवाई है। किस चीज के पैसे? आईब्रोज उड़ाने के? तुम्हारी ओनर से तुम्हारी शिकायत लगवाऊंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगी, फिर अपने घर जाऊंगी और अपने मियाँ को अपना मुखड़ा दिखाऊंगी और फिर वो कहेंगे अच्छी भली बारबेक्यू डॉल भेजी थी, लेकिन क्या बना के भेज दिया तुम लोगों ने। बड़ी आई बारबेक्यू डॉल, ये तो बड़ा सा ढोल ही लग रही थी। अरे सोनी, ये क्या कर दिया? एक और कस्टमर भगा दिया। चीनी, हो जाता है कभी कभार ऐसा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये ले, अब इसकी वजह से मैडम मेरा भी हिसाब लेंगी और अपनी किताब में से काटेंगी। हाँ ना, तो ऐसा ही है, तुम ना बस मुझे मैडम से बचा लेना। अब तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोनी। अब वो अपने अब्बू की मूंछ आईब्रोज पर लगा के आई थी, तुमने तो मूंछ समझ के काटनी थी ना। सोनी, ईद के दिन है और हम लोग वेले बैठे हुए, जाओ जाके कोई कस्टमर लेकर आओ, वरना मैडम समझेंगी हम काम ही ठीक नहीं करते, जो ईद के दिनों में भी कस्टमर नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या करूं? पार्लर के बाहर जाके खड़ी हो जाऊं कि आजो आजो बाजी 50 रुपए में फेशियल करा लो, 1000 रुपए में कटिंग करा दो, और जैसे वो इचरे बाजार के बाहर लड़के खड़े होते हैं कि आजो आजो बाजी नई वैरायटी आई है, मेरे से नहीं होते ऐसे काम। सोनी, बात को समझो, यही तो हमारा सीजन है, इसमें ना कमा पाए तो कभी भी नहीं कमा पाएंगे और कमीशन भी नहीं मिलेंगे, और मैडम को क्या हिसाब देंगे? अच्छा चीनी, जाती हूँ मैं। वैक्स करवानी थी, आप दोनों फ्री हैं? चीनी, कस्टमर। जी जी, फ्री है, आ जाए आप, जल्दी आ जाए। वैक्स करवानी है, कोमल जैसे मुलायम हाथ चाहिए मुझे। पहले मैं ना देख लूं कि कोमल जैसे मुलायम हाथ होंगे कि नहीं। चलिए जल्दी करें, घर पे मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे। कौन से बच्चे? रीच के बच्चे? क्या मतलब? कुछ नहीं, आए आप आए। सोनी, पकड़ो इसको, बिठाओ। इसके रीच जैसे बाजू तो मैं ठीक करूंगी। इधर आए, चलिए मेरे साथ। आपने ना यहाँ पर बैठना है और यहाँ से उठना नहीं है। बालों का झाड़ है इसके हाथों पे, आज तो मेरे पसीने छूट जाएंगे इसको वैक्स करने में। तुम्हारे तो पसीने छूटेंगे ही चीनी, पर इसका क्या बनेगा जब तुम पट्टी खींचोगी। चलो चलो जल्दी कर दो, नहीं तो तुम्हारे पार्लर में रश लग जाएगा। जितनी जल्दी है ना इसको वैक्स कराने की, अब आवाजें सुनना इसकी। जी हमारे पार्लर में ना हाइड्रा फेशियल मौजूद है। नहीं, हमारा पार्लर तो ना रात 12 बजे तक खुला होता है, चांद रात जो है। कितना रह गया है? बस अभी थोड़ा ही तो हुआ है, पूरा बाजू है और दूसरा बाजू भी रहता है। रुक जाओ, बस कर दो, और नहीं करवाना मैंने। और नहीं करवाना तो इस आधे झाड़ का क्या करेंगी आप? वो आधा बाजू तो झाड़ बना हुआ है और दूसरा बाजू तो हुआ ही नहीं है। इन सारी झाड़ियों का ना मैं जला दूंगी, पर वैक्स नहीं करवाऊंगी। चलें ठीक है, आपकी मर्जी। और कुछ करवाना है? बस इस दर्द ने तो मेरे कान खोल दिए, और कुछ नहीं करवाना, मैं जा रही हूँ। पेमेंट तो करती जाए मैडम। अपना झाड़ वापस लेकर जा रही हूँ, तो फिर पेमेंट किस बात की? ये अच्छा है, अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से जाओ, और फिर पेमेंट भी ना दो, ऊपर से हिसाब भी हम ही मैडम को दें। यही तो, पहले ये लोग हमारे साथ हाथ करके जाएं और फिर मैडम की डांट भी हम लोग खाएं। अब इनके पैर तो नहीं ना पकड़ सकते पेमेंट के लिए।
बच्चे भी कहेंगे कि मामा क्या अपने हाथों को आधी मामा और आधी पापा बना के ले आई है। ऐसा करती हूँ, यहाँ से ही ना अपना हेयर कट भी करवा लेती हूँ, उनका ध्यान बढ़ जाएगा। तो और क्या सोनी, ऐसे कस्टमर की वजह से ना हमारी नौकरी दांव पे लग जाती है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुने, आप लोग मेरा हेयर कट कर देंगी? चलो शुक्र है चीनी, ये ना वापस आ गई। अब पेमेंट ले लेना याद से। हेयर कट तो तुम्हारा काम है, अब अच्छे से डील कर लेना। करो कटिंग इनकी। आए आए मैम, अंदर चले। मिस, आप कौन सा हेयर कट करवाना चाहेंगी? हमारे स्पेशल हेयर कट्स में है समारा हेयर कट, मिस्टी हेयर कट और कबूतरी हेयर कट, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 3 ही आते हैं। जो मेरे प्यारे फेस पर सूट करे वो कर देना, और ना मेरे बालों में कलर भी कर देना। जी ठीक है मैम, हमारा ना हेयर कट 2500 में होता है। क्यों? 1500 में ना हर जगह पे होता है, पर तुम्हारा 2500 क्यों? मैम वो ना नॉर्मल औरतों के लिए होते हैं। आप अपने बाल लेके ऐसे जैसे ताबूत से मम्मी निकल कर आई है, इतने सालों का गर्द जमा हुआ है इसके ऊपर। क्या? मेरे बालों की ना मेरा पूरा खानदान तारीफ करता है, देखो जरा कितने प्यारे हैं। हाँ जी, वो तो मैं देख रही हूँ, स्पाइडरमैन का जाला है, और इसको तो काटते काटते ना मेरी कैंची भी खराब हो जाएगी। इसका 500 आपको ऊपर देना पड़ेगा। ये अच्छी बदमाशी है, तुम पार्लर वालोगी। चलो शुरू करो। जी ठीक है, शुरू करते हैं। लगता है तुमने ना कभी इतने खूबसूरत बाल नहीं काटे जो तुमसे कट ही नहीं रहे। ये ले, आपके हसीन बालों ने ना मेरी कैंची तोड़ के रख दी। ये ले मैम, आपका ना हेयर कट हो चुका है। अब मैं आपको ना आपकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आप ना खुद को पहचानेंगी ही नहीं। ये मुझे क्या बना दिया? क्या हो गया? आप इतनी क्यूट तो लग रही हैं। आपने खुद ही तो कहा था कि मेरे फेस के मुताबिक कटिंग कर दो। तुम दोनों ना एक नंबर की नालायक पार्लर वाली हो। हाय, मेरे बाल काट दिए तुम लोगों ने। अच्छा मैम देखिए, अब हेयर कट तो आपका हो गया ना, अब पेमेंट दे दे। अब ये बताएं कि कैश देंगी या फिर कार्ड? ठेंगा दूंगी तुम लोगों को, ठेंगा। अच्छी वाली आई थी, मुंह में शहीर बना दिया मुझे। मैम ऐसा मत करें, हमें आप नौकरी से निकलवाएंगी। सोनी, तुमसे कोई कस्टमर डील नहीं होता। हर कस्टमर का ना बेड़ा गर्क करके निकाल देती हो तुम, फिर वो वापस नहीं आता। तो तुम कौन सी मायरा खान से यार करती रही हो? तुम भी तो लोगों के छिचड़े उतारती रही हो। देखो सोनी, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। जितना अच्छा मुझे आता है ना काम, तुम बच्ची हो मेरे आगे। हाँ बच्ची तो मैं हूँ, क्योंकि तुम आंटी जो हो। क्या कहा? मुझे आंटी कहा? तुम्हें तो मैं नौकरी से निकलवाऊंगी। आ लेने दो मैडम को। मैडम को ना मैं तुम्हारी भी सारी हरकतें बताऊंगी जो तुम करती रही हो। हेलो, इधर कोई है? मुझे ना रिबाउंडिंग करवानी है। तुम ना जी हो जाएगी, क्यों नहीं। मेरे मुंह लग गई। आए आ जाए, आपकी मैं रिबाउंडिंग करती हूँ। मेरे ना बाल ऐसे हैं, इसलिए मुझे ना सारी पार्लर वालियों ने जवाब दे दिया है कि हम लोग आपके बाल रिबाउंड नहीं कर सकते। देखिए, उनके पास टाइम नहीं होगा ना, लेकिन हमारे पास बड़ा टाइम है। आप यहाँ बैठे, बिल्कुल हो सकते हैं आपके बाल रिबाउंड। जरा ना जल्दी करना, मुझे घर जाना है, और वैसे भी आज चांद रात है ना। मुझे ये बताएं कि आपके बाल कब से ऐसे हैं? जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ऐसे हैं। तो फिर तो आपको तेल डाल के आग लगा देनी चाहिए थी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि आपको ना बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए थी ना, तब शायद ठीक हो जाते। मैम, आपकी बालों में स्टाइलिंग भी कर दो साथ साथ रिबाउंडिंग के? जी, जो होता है बस जल्दी करो। वैसे कितने दिन हो गए हैं आपने बालों में कंघी नहीं की? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। हाय मेरी किस्मत, कैसा उजड़ा माल मिला है। मैं तो थक जाऊंगी आज। आप वैसे कितने पैसे लेंगी इसके? देखिए, हेयर कट के तो हमारे यहाँ 2500 हैं, लेकिन आपका ये जंगल हमें सही करना है
तो इसके लिए 9 से 10,000 तो लगेंगे ना? क्या 9 से 10,000? देखिए लेकिन आपके बाल बिल्कुल कमाल के हो जाएंगे। ये चीनी का वादा है, चीनी का। चलो फिर करो। ये जलने की वो कहां से आ रही है? वो शायद सोनी चाय बना रही होगी, सोनी चाय बना रही होगी इसीलिए। ये जलने की बू मेरे पास से ही आ रही है। तुमने मेरे बाल जला दिए। मैम वो अभी ठीक हो जाएंगे, अब नहीं जलाऊंगी, बैठे। तुम लोगों का पार्लर बहुत फारिग है, सारा स्टाफ ही नकारा है। मैं जा रही हूँ। ये लो चीनी, तुमने इसका भी बेड़ा गर्क किया है, ये भी पैसे देकर नहीं गई। ये क्या हो गया? रुके रुके, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। मैडम आप? तुम दोनों आज से फारग हो मेरे पार्लर से, निकल जाओ। नौकरी गई।